दोस्तों, इस कहानी को जरूर पूरा सुनिएगा क्योंकि ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कई बार हम जो चाह रहे होते हैं वो हमसे दूर होता जाता है और जो नहीं चाहते वही हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन हर अनुभव, हर मुसीबत, हर घटना हमें कहीं न कहीं किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रही होती है। यही बात समझ में आई अरुण नाम के एक साधारण लेकिन गहरे इंसान को। अरुण एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मेहनती और ईमानदार आदमी था। पिता बूढ़े थे, बेटी अनन्या सिर्फ 10 साल की और पत्नी साधना उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उसका सपना बहुत साधारण था, अपनी बेटी को पढ़ाना, उसे जीवन में आगे बढ़ाना और उसे वो बातें सिखाना जो जीवन ने उसे बहुत देर से सिखाई थी। अरुण ने एक नौकरी करता था, छोटी सी, पर उसके लिए वही नौकरी उसके आत्मसम्मान, उसकी पहचान का हिस्सा थी। उसे लगता था यही रास्ता सुरक्षित है, यही मेरी मंजिल है। लेकिन जीवन हमेशा वहीं ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं। एक दिन अचानक कंपनी बंद हो गई और अरुण की नौकरी चली गई। उसके घर की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर आने लगा। घर की दीवारें जैसे उसकी मजबूरियों को सुनती थीं और खामोश रहती थीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करते कि किस्मत ही खराब है इसकी, इतना पढ़ा लिखा फिर भी हाथ में कुछ नहीं। कोई ताने मारता, कोई सहानुभूति लिखाता, लेकिन अरुण चुप रहता। दुखी था, अंदर से टूटा था, लेकिन कहीं न कहीं एक छुपी सी रोशनी उसे कह रही थी, ये अंत नहीं, किसी नई शुरुआत का संकेत है। अभी वो नौकरी के दर्द से निकला भी नहीं था कि एक और मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अरुण के पिता अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल, दवाइयाँ, इलाज, सब उसकी जी जान की कमाई को निगलने लगे। हालत इतनी खराब कि महीने के आखिर में घर चलाना भी मुश्किल होने लगा। लोग फिर बोलते, इसके ऊपर तो मुसीबतों की बरसात है, ऐसे लोगों पर भगवान भी मेहरबान नहीं होता। लेकिन अरुण के अंदर एक आवाज फिर उठी, ये भी गुजर जाएगा। जिंदगी उसका इम्तिहान ले रही थी और वो हर नए दिन के साथ फिर खड़ा हो जाता था। पर किस्मत को लगता था कि उसकी परीक्षा अभी बाकी है। एक शाम अनन्या, उसकी बेटी, सड़क स्कूल से लौटते समय सड़क हादसे में बुरी तरह गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि वो कई महीनों तक ठीक से चल भी नहीं पाएगी। इस बार अरुण की आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। ये वही अरुण था जो हर परेशानी में उम्मीद ढूंढता था, पर इस झटके ने उसे अंदर से हिला दिया। गांव वाले फिर से आए। लगता है ऊपर वाला इससे कुछ लेना ही चाहता है। आखिर इतनी मुसीबत एक इंसान पर क्यों? लेकिन उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शायद ईश्वर हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है, मत टूटो। इसी टूटन और दर्द के बीच एक दिन अरुण शहर गया था पिता की दवाई लेने। बस स्टैंड पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। जैसे ही अरुण वहां रुका, बाबा ने उसे देखकर कहा, जब तक ईश्वर किसी को बड़ा नहीं बनाना चाहता, उसकी जिंदगी में तूफान नहीं भेजता। अरुण चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल की किताब पढ़ ली हो। फिर बाबा बोले, जिसे डूबने का डर होता है, ईश्वर उसे छोटे तालाब में छोड़ता है। जिसे तैरना आ जाए, उसे समुद्र में उतारता है। और जिसे भगवान बहुत बड़ा बनाना चाहता है, उसे पहले बहुत तोड़ता है। ये शब्द अरुण के दिल में उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसके साथ जो भी हो रहा है वो बुरा नहीं, उसका निर्माण है, उसका परिवर्तन है। उस दिन अरुण ने फैसला कर लिया कि अब वो नौकरी की तलाश में भाग दौड़ नहीं करेगा, वो खुद अपना रास्ता बनाएगा। उसने शहर में एक छोटा सा स्टॉल लगाया, चाय, नाश्ता और कुछ पुरानी किताबें बेचने का। लोग हंसते, अरे ये तो नौकरी वाला आदमी था, अब चाय बेच रहा है, कितनी बड़ी गिरावट। लेकिन अरुण चुपचाप मेहनत करता रहा। उसकी चाय स्वादिष्ट थी, उसकी बातों में सच्चाई थी और उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ था, जिसे देखकर लोग उससे खिंचे चले आते। कई लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। धीरे धीरे स्टॉल चलने लगा, महीने बीतने लगे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, देखो किस्मत बदल रही है। अरुण बस मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद उसका स्टॉल इतना मशहूर हो गया
कि उसने छोटी सी दुकान ले ली। दुकान अब कैफे की तरह चलने लगी। लोग वहाँ सिर्फ चाय नाश्ता ही नहीं बल्कि उसकी बातें सुनने आते थे। विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, परेशान लोग, टूटे हुए दिल, सबको अरुण की बातें जैसे दवा की तरह राहत देती थी। उसका संघर्ष जैसे उसके शब्दों में ताकत बनकर बहता था। फिर एक दिन शहर का बड़ा अखबार उसके कैफे की कहानी छापने आया। अखबार ने लिखा, एक आदमी जिसने हार को हौसले में बदल दिया। उसकी कहानी वायरल होने लगी। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कैफे इतना चलने लगा कि उसने 3 और शाखाएं खोल ली। उसका नाम पूरे जिले में जाना जाने लगा। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप इतनी बड़ी सफलता तक कैसे पहुँचे? इसका राज क्या है? अरुण ने हंसकर कहा, मेरी असफलताएं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मेरी नौकरी नहीं जाती तो मैं दुनिया से मिलना नहीं सीखता। अगर मेरे पिता बीमार नहीं पड़ते तो मैं मजबूती नहीं सीखता। अगर मेरी बेटी घायल नहीं होती तो मैं धैर्य और प्रेम का असली अर्थ नहीं समझता। अगर जीवन मुझे तोड़ता नहीं तो मैं आज किसी का सहारा बन ही नहीं सकता था। उसके शब्द सुनकर लोग चुप हो गए। वो आगे बोला, कभी कभी किस्मत हमें घुमाकर वहीं ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हम सोचते हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम बन रहे होते हैं। ईश्वर के पास पहेली की पूरी तस्वीर है, हमारे पास सिर्फ एक एक टुकड़े। उसकी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर घटना किसी न किसी निर्माण की प्रक्रिया है। हर टूटन किसी नई शुरुआत की तैयारी है। हर दर्द किसी बड़े गुण के जन्म का कारण है। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप मुश्किल में हैं, रास्ता बंद दिखता है, दर्द बढ़ रहा है, सपने टूटते लग रहे हैं, तो समझ लीजिए ये रास्ता आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए है। ये ईश्वर का तरीका है आपको उस जगह तक ले जाने का जहां आपकी असली मंजिल है। इसलिए शिकायत मत कीजिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। और याद रखिए, आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने के लिए हो रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ कि कहानी कैसा लगा।